नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। भारत एक ऐसा देश है जो पश्चिमी विचारों और जीवन शैली के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। अब यह अच्छा है या बुरा, ये व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। इन्हीं पश्चिमी विचारों में एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी है। भारत के तमाम बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। खास बात यह है कि हमारे समाज में एक युवक युवती के साथ रहने को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन कानून उसके साथ खड़ा है। शादी जैसा लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है और ना ही पाप, लेकिन इस देश में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। लिव इन रिलेशनशिप शादी जैसा रिश्ता होता है, लेकिन इसमें कोई कानूनी बंधन नहीं होता और इस रिश्ते से निकलना शादी से बाहर जाने से कहीं ज्यादा आसान है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप कितना सही है और कितना गलत। इसी मुद्दे को लेकर हमारे इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ लोगों की राय है, सुनिए आप भी। आज लिव इन रिलेशनशिप के जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं और कानूनी वैधता अनुसार लिव इन रिलेशन सही है, लेकिन सामाजिक तौर से ये लिव इन रिलेशनशिप जो है घरों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है। आप बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को किस तरह से मानते हैं आप? लिव इन रिलेशनशिप में मुख्यतः कानून तो ये कहता है कि कोई भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर औरत और पुरुष साथ रहते हैं तो वैध है और उनकी संतान को तो वैध माना ही गया है और कानून ने उसे मान्यता दी है कि वह रह सकते हैं। लेकिन अब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज दिनों दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। इससे महिलाओं के साथ में अत्याचारी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है 2 महीने 4 महीने रह लिया साथ में तो उससे साथ रहना नहीं चाहता और इससे ये हो रहा है कि समाज में जो संस्कार थे उनका समापन हो रहा है और जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उनको पुरुष स्वीकार करने से ही मना कर रहे हैं, क्योंकि जो औरत एक बार रिलेशनशिप में रहती है दूसरी बार दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो बच्चों की जायज़ता या वैधता के संबंध में सवाल उठने लगे हैं और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे उचित नहीं माना जा रहा है और महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज जिससे लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? गलती है ये जो ऑर्डर आया है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा सामान्य है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरी राय जो उचित है। आप इसको लेकर किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करते हुए, लेकिन पर्सनल जो सामाजिक तौर पर हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप का, उसका ये सामाजिक रूप से अलग है ये। और हमारे जो पहले जो रीति चली आ रही है शादी की, विवाह की रस्मों की, वो सही थी और ये है जो समाज को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है उन लड़के लड़कियों को और समाज क्या है अलग दिशा में जा रहा है और ये हमारी पीढ़ी नई पीढ़ी है जो इसको देखते हुए इसका यूज़ भी गलत ले रही है। मान लो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका इंटरप्रिटेशन वो गलत लेकर वो गलत यूज़ कर रहे हैं। आज कोई सगाई भी करना चाहता है तो लड़का लड़की ये कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में रहेंगे उसके बाद सोचेंगे, तो इस तरह से ये जो पहले रीति रिवाज चल रहा था शादी ब्याह का सगाई का, वो चाहता था हर हद तक क्या सही से था और ये है जिसको गलत यूज़ करते हुए प्रयोग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशन सभी है, लेकिन सामाजिक रूप से जो है ये बुराई है और समाज को बर्बाद करने में जो है काफ़ी कुछ खराब कर रहा है। इसको रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर कुछ काम होना चाहिए ताकि लोगों का भविष्य सुधर सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। अब चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने युवाओं से उनकी राय जानी है। देखिए क्या सोचते हैं आज के युवा। देश में लव एंड रिलेशनशिप का जो कल्चर है वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। क्या है इस कल्चर के पीछे और समाज इस कल्चर को किस तरह से देखता है और समाज लव एंड रिलेशनशिप को किस तरह से मान्यता देता है? मैडम, देश में लव एंड रिलेशनशिप के मामले कई बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग इस रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या समझते हैं इसमें और क्या बुराई या क्या अच्छाई देखने को मिलती है? आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो पाश्चात्य देशों के प्रभाव से अपने जीवन साथी को पहले से ही परखना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद तलाक के केसेस, जो डिवोर्सेस के जो केसेस होते हैं वो शायद कम होंगे, इसलिए वो अपने जीवन साथी को पहले से ही परखना चाहते हैं। तो इसलिए वो लव एंड रिलेशनशिप इसमें विश्वास करते हैं। आपकी क्या विचार है मैडम इसको लेकर?
जी ये एक तरह से मतलब एक दूसरे को समझना ठीक है, लेकिन एक आप जिससे लव करते हैं, ठीक है, अगर आपने उससे अरेंज भी किया, लेकिन उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, या जैसे अगर लड़के के पेरेंट्स से अगर वो एग्री नहीं है, या लड़की के पेरेंट्स से वो एग्री नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप जो है ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाता है। उसमें ये होता है, या तो जैसे अगर दोनों फ्रीडम चाहते हैं कि हाँ हमें पेरेंट्स से मतलब झगड़ा करके या लड़ाई झगड़े करके उनसे शादी कर लेते हैं दोनों, लेकिन बाद में उनमें इतना दोनों में मतलब फ्रीडम एकदम ख़त्म हो जाती है दोनों को एक आगे जाके एक समय पर ऐसा लगता है कि हम अपने रिलेशन को नहीं बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो उनका लव है वो फिर डिवोर्स में हो जाता है। कई केसेस होते हैं ऐसे अभी कि जो लव मैरिज करते हैं, लेकिन उनकी वो मैरिज जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। शादी के पहले ऐसे रिलेशनशिप में रहने को लिए क्या समाज मान्यता प्रदान करेगा? हाँ, हमारा इंडिया एक ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करता है, और ये वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति को आजकल हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि लिव इन रिलेशनशिप है। धीरे धीरे इसको मान्यता मिलती जा रही है, पर मैं इसे सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, और हम आजकल ब्लाइंडली केवल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैडम, समाज में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये पाश्चात्य देशों से अपनाई हुई हर संस्कृति को हम अपनाएं ज़रूरी नहीं है। इंडिया का अपना एक डिग्निटी है, अपना कल्चर है, उसको फॉलो करते हुए हमें चलना चाहिए। समाज में इन सब चीज़ों के लिए मान्यताएं नहीं हैं, और आगे आने वाले समय में भी हमें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो हमारे ट्रेडिशनल वे में जैसे शादी का ही है, तो एक उसका एक पूरा एक कल्चर होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, एक बॉन्डिंग होती है, क्लोजनेस आती है। हम मतलब शादी जो है वो दो परिवारों के लिए बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने ख़त्म ही कर दी। तो फिर क्या सिंगल ही रहना है? लिव इन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, और हमारे समाज में भी इसकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। मेट्रो शहरों में ये कल्चर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या युवा पीढ़ी अब शादी से और जिम्मेदारियों से भागना चाहती है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर द ट्रेडिशंस, कल्चर एंड रिस्पेक्ट। ये लव इन रिलेशनशिप, व्हाट इज़ लव? यू शुड हैव फेथ। आपको अपने परिवार पे, अपने माता पे, अपने पिता पे, जब आप बोलना नहीं जानते थे तब उन्हें पता होता था कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा है। क्या किसी चीज़ की कमी आई? तो फिर ये किस लिए लव इन रिलेशनशिप इंडिया में सपोर्ट होगा, और किस लिए हम इसको टॉलरेट करेंगे? किस लिए हम हमारी संस्कृति ख़राब करेंगे? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, और इसको किसी भी तरीके से समाज में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को केवल धूलित करेगा। आप स्टैटिस्टिक्स को देखिए, पुराने ज़माने में माँ बाप बच्चों के रिश्ते पक्के करते थे, और वो कितने सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि वो रिश्ते हर तरीके से बंधे हुए होते थे। वो एक दो परिवारों का आपस में मिलन होता था। और जब से ये अननेसेसरी की चीज़ें सपोर्ट होनी चालू हुई हैं, लव एंड ऑल, और इस वक्त बीजेपी सांसद सुबेदारान सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। हम इस विषय पर पहुंचे, मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाती है, तो उस समय वो उनके रहनुमा बनते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, बिना बताए तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे कहाँ जाकर के ठहरेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, आम आदमी की बात तो दूर रही, 300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए, और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी, और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया,
मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब भाजपा के बोर्ड ने निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सालासर के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर सालासर का जो गेट तोड़ा गया, जिसके ऊपर सारी मूर्तियां उपस्थित थी, वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था। और कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, क्या वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? गौशाला तोड़ी गई, क्या वहां भी भाजपा के बोर्ड का फैसला था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, यानी मर्यादा भी किसी चीज की होती है। जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद के ऊपर बैठ करके एक मर्यादा भी होनी चाहिए। एक नेता, मैं बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान कपड़े पहन करके सन्यासी बन करके लोग झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए। हमने तथ्यात्मक विषय पेश किए थे। बोर्ड का वो प्रस्ताव आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी राजगढ़ में भी, रामगढ़ में भी, मैंने उस प्रस्ताव को राजगढ़ में भी लोगों के, पत्रकारों के सामने पेश किया था। वह स्पष्ट किया है हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कि वसुंधरा जी के समय में जो गौरव पथ बना था उसकी चौड़ाई 30 फुट थी, वो भी बाजार में बना। इसलिए कहा गया इसको पूरा किया जाए। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट है, वहां के अधिशासी अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ छज्जे उसमें आ रहे हैं, चबूतरे आ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। तो क्या मंदिर का भी छज्जा था? क्या मंदिर का भी चबूतरा था? वहां तो पूरा मंदिर आ गया। तो वहां का अधिशासी अधिकारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां के विधायक जोरीलाल मीणा मीटिंग में उपस्थित थे। वहां की उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की में चली गई वो उपस्थित थी। राजेंद्र बेरवाल जो वहां का पार्षद है कांग्रेस का, वो उपस्थित था। और पूरी कार्रवाई पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस देकर के और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में यह हुआ था कि चिन्हित किया जाए। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, चिन्हित का मतलब क्या होता है कि पहले चिन्हित किया जाए कि ये हिस्सा अतिक्रमण का है, फिर उनको नोटिस दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। न चिन्हित किया गया, न सुनवाई का मौका दिया गया और सीधा ही डोजर चला करके उनको तोड़ दिया गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बयान वहां की बोर्ड की रिपोर्ट कर रही है। उसके साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरा विषय था, बार बार मास्टर प्लान की बात करते हैं। मास्टर प्लान को भी मैंने पेश किया। ये मास्टर प्लान की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने वहां भी पढ़ करके सुनाई थी। मास्टर प्लान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको फिर पढ़ करके सुना देता हूं। सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो, वहां पूर्व स्वीकृतियों एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। राजगढ़ के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जा सकता है। कुछ हद तक, यह स्पष्ट है उसमें कि कुछ हद तक चौड़ा किया जा सकता है। जब वसुंधरा जी के समय में हमारी सरकार थी राजस्थान में, हम 30 फुट का गौरव पथ बना सकते हैं, तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और ने उस चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने युवाओं से उनकी राय जानी है। देखिए क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आज के युवा। प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
पहले जो है साथ में रहता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी से दूर हो जाते हैं। क्या रिलेशनशिप पे रहना सही है? कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, कितना सही मानते हैं रिलेशनशिप को? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहना और एक समाज में रहना दोनों अंतर है। घर से बाहर रह करके किसी भी जोड़े के साथ रहना एक गलत तो नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों की सहमति के कारण ही लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति और महिला रह सकते हैं। तो इसके लिए कानून बनना चाहिए। लव मैरिज करना भी कानूनन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही लव मैरिज होती हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी कानून बनना चाहिए, जिससे कि दोनों को सुरक्षा मिल सके और एक समाज में उसके प्रति एक सौहार्द बना रहे। बिल्कुल, देखिए कानून बनाने की जरूरत है। क्या लगता है, रिलेशनशिप में जोड़ा तो रह लेता है, लेकिन शादी की बात आती है तो तकरार स्टार्ट हो जाती है। देखिए, संवैधानिक हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन सामाजिक जो वातावरण हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज भी उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और लिव इन रिलेशनशिप के रहने के साथ साथ अगर वे लोग, क्योंकि वो प्रेमी जोड़ा होता है, अगर वो प्रेम विवाह कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताएं भी उन्हें मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वे सामाजिक मान्यताओं को और आम लोगों की धारणाओं को और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ प्रेम विवाह कर ले, ताकि वे लीगल रूप से एक साथ रह सके। क्या लगता है, कानून बनने की जरूरत है? देखिए, कानून तो बनना चाहिए, बिना कानून कुछ नहीं है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ कई अवैध तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी चलती रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानून बने, ताकि लोग लिव इन रिलेशनशिप में जब रहें तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आए, ताकि वो बेहतर और अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो देखिए, बेहतर और अच्छे समाज का निर्माण कर सके, कितना सही मानते हैं लिव इन रिलेशनशिप को? देखिए, अगर एक मॉडर्न ज़माने के हिसाब से अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात की जाए तो इसको बिल्कुल सही माना जाएगा। अब अगर एक सामाजिक सभ्य पुरुष के रूप में अगर इसको देखा जाए तो एक कतई एक सभ्य पुरुष इस चीज़ को मंजूरी नहीं देगा कि लिविंग रिलेशनशिप में पहले स्त्री और पुरुष रहे और उसके बाद वे विवाह करे। ये दोनों इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इसके द्वारा लोगों को एक दूसरे को समझने के मौका मिलता है, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। और जो उनके शादी के बाद जैसे आए दिन आजकल तलाक के मामले सामने आते हैं, उनकी गुंजाइश कम होती नजर आती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि समाज में भी कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप का विरोध देखने को मिलता है। तो ऐसे में जरूरत है सख्त कानून बनने की, और सख्त कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं उनको भी स्वतंत्रता मिल पाएगी। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।